हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग कि आप सब ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार दिया है, तो यार इसी तरह से आप अपने प्यार को बनाए रखिए और इस दिव्यता चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो यार 111 मेरे स्क्रीन पे, तो यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि यस, अपना प्यार बरसाते रहिए, विश्वास बनाए रहिए और जुड़े रहिए, राइट। सो यार रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो यार पहला नाम आ रहा है कृपा शंकर और दूसरा नाम है संतोष शर्मा। तो कृपा शंकर जी, संतोष शर्मा जी, आप दोनों अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप दोनों ने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर विश पूरी हो। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। आप दोनों कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आपके लव्ड वन भी, आपके घर भी पूरी तरह से सुरक्षित है। 222 मेरी स्क्रीन पे है, ट्रस्ट दैट। सया दिव्याना चाहती है कि आप दोनों हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, शांत रहें, हेल्दी रहें, राइट। सया बाकी जो भी व्यूअर्स हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, विश्वास के साथ इस मैसेज को आप रिसीव कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं दिल से चाहूंगी कि आपके अराउंड जो भी नकारात्मकता है, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। आपकी जो भी ख्वाहिश, जो भी विश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश यूनिवर्स बहुत जल्द पूरी करे। हमेशा हेल्दी रहें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और हमेशा अपलिफ्ट होकर रहें, राइट। सो या देखते हैं आज शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या ऊर्जा है आपकी, कौन सा सत्य आज उजागर होने वाला है। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, उलझने दूर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट। सो लेट्स सी। हर हर महादेव। माँ कृपा, माँ कृपा। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज मैसेज, ब्लेसिंग्स जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी ऊर्जा है प्लीज प्रोवाइड करिए, या एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स। जय सिया राम, जय सिया राम। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी, जय सिया राम, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी, पर हनुमान बाबा है लेकिन बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। मैं रिटर्न लेने की कोशिश करती हूँ, आना होगा तो आ जाएगा, बट यहाँ कुछ है, कुछ दिनों से ऊर्जाएं जो है मेरे अराउंड रहती हैं और मेरी रीडिंग को रोकने की काफी कोशिश हो रही है इन दिनों। ओके, माहेश्वर आए हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, पर ये रीडिंग रुकेगी नहीं क्योंकि मेरी हर रीडिंग ब्लेस्ड होते हैं मेरे गुरु से, बाबा हनुमान से और शिव शक्ति से। 444 मेरे स्क्रीन पे और एंजल्स भी हमेशा अराउंड रहते हैं ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे से हो और आप तक पहुंचे। तो ये पीस की ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगर कोई ऊर्जा अराउंड है यहाँ या फिर आपके अराउंड और आपकी पीस को स्पॉइल करने की चाह रख रही हो, तो पीस को वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि माहेश्वर खुद आए हैं और आपको कह रहे हैं कि आपकी पीस बरकरार रहेगी, आपके लव वन के अराउंड भी वो पीस बरकरार रहेंगे, बशर्ते कि ट्रस्ट रखिएगा इनके ऊपर। एनीवेज देखते हैं और क्या मैसेज ब्लेसिंग से। आई थिंक इन दिनों मुझे डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और
एनर्जी भी इसीलिए बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं मेरे ऊपर। तो कोई नहीं, आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है, तो रीडिंग तो बनेगी और रीडिंग आप तक पहुंचेगी। मैसेज तो आपको मिलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं मैसेज। जय सिया राम, कृपा बाबा कृपा। और क्या मैसेज है? बाबा की एनर्जी आ रही है, प्लीज मैसेज दीजिए बाबा, क्या मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए। हाँ, महासदाशिव और माँ भुवनेश्वरी आई है, बॉटम में है। यानी आप स्थिर रहेंगे, आपकी स्थिरता तो कुछ नहीं होगा। विचलित कर रहे हैं कुछ एनर्जी आपकी स्थिरता को, और मे बी आपके प्रोग्रेस को भी थोड़ा डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपके धन, मटेरियल, प्रॉस्पेरिटी को। बट स्टिल माँ भुवनेश्वरी का आना दैट मीन्स कि ये सब चीज खाली जाएगा, उनका कोई भी मनसा पूरा नहीं होगा। आपकी स्थिरता भी बरकरार रहेगी, आपके इंट्यूशंस भी बरकरार रहेंगे, जो साइकिक लेवल आपका है वो। और थर्ड वन कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में कोई रुकावट नहीं आएंगे, और ना ही आपके धन में कोई कमी आएगी, सब कुछ फ्लो में जाएगा। ठीक है, तो माँ भुवनेश्वरी को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप जिस जगह खड़े हैं ना ही कोई सिचुएशन, ना ही कोई लोग, ना ही कोई चाव, ना ही कोई एनर्जी, कोई नहीं। आप जहां हैं वहीं रहेंगे, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। राइट? शिव जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, महासदाशिव आए हैं, तो दिन पे दिन आप आगे ही बढ़ेंगे। 808 मेरी स्क्रीन पे है, और ये आपको कह रहे हैं कोई आपके नॉलेज को रोक नहीं पाएगा, ना ही आपकी ऊर्जा को आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है फिलहाल। तो आपकी पीस हो, आपकी स्थिरता हो, आपके साइकिक लेवल हो, आपका नॉलेज हो, हर दिन इंक्रीज ही होंगे, बढ़ेंगे ही, डाउन नहीं होंगे। और ये बदलाव होंगे ही होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। 555 ऑलरेडी दिखाया उन्होंने, और रीडिंग शुरू करने से पहले 777। तो यस, ये चीजें होंगी। और अधियोगी भी आए हैं, आपको ऑलरेडी योग नॉलेज की ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, आप ऑलरेडी इसको रिसीव कर चुके हैं, तभी महासदाशिव इनके साथ ही आए हैं। तो आपके जो गुरु है ना, उन्हीं से आपको मिली है ब्लेसिंग्स, ये वाली ट्रू नॉलेज की, योग नॉलेज की। तो अब आपको खुद से कनेक्शन बनाना है, यानी आपके अंदर ऑलरेडी वो शक्ति बोल लो, नॉलेज बोल लो, साइकिक लेवल बोल लो, जो भी है, आप हर कुछ आप रिसीव करेंगे, जैसे भी हो। ड्रीम्स, सडन से थॉट, एनर्जी आंसर्स करे 919। तो यस, इनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ, आपके अराउंड रहते हैं और रहेंगे। ये अब रुकेगा नहीं, सब कुछ ऑलरेडी फ्लो में जा रहा है। सी योर साइकिक लेवल, यहाँ भी से माथे पे बीचों बीच सी, और माँ भुवनेश्वरी के माथे के ऊपर, यानी कि साइकिक लेवल आपका बहुत ही ज्यादा हाई है, तभी तो ये कार्ड आपके लिए आए हैं, है ना। तो यस, ये ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हैं। जिनकी भी एनर्जी, मैसेज उन तक जरूर पहुंचेंगे। आप डेफिनेटली फील कर रहे होंगे अपनी ऊर्जा में, आपको कोई भी आंसर्स आपको चाहिए होगा तो आपकी एनर्जी फील करा लेगी। कोई कंफ्यूजन, कोई इल्यूजन नहीं, आप पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। 000 ऑलरेडी आपका फ्रेश स्टार्ट हो चुका है, और आपका यूनिवर्स के साथ गहरा कनेक्शन है, क्योंकि आपकी एनर्जी कंप्लीटली अलाइन रहती है यूनिवर्स के साथ। 1010 मेरी स्क्रीन पे है। तो आप जो चाहें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे यूनिवर्स आपकी तरफ लाकर खड़ा करेंगे। आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स इतना ज्यादा हाई हो रखे हैं, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं उनसे, आप अलाइंड हैं कंप्लीटली। 000 के बाद 1010 दिखाना, इट्स वेरी पावरफुल। सो या कनेक्शन बनाइए अपने आप से, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपको अपनी लाइफ में। मे बी पास्ट, फ्यूचर, एनीथिंग आप देख सकते हैं। आप धीरे धीरे उसको डिकोड करना भी सीख जाएंगे, तो आगे बढ़िए। आज बहुत खूबसूरत मैसेज आने वाला है, लेट्स सी। आई थिंक एंजल्स की ओर से कुछ मैसेज आपको मिलने वाले हैं, तो प्लीज इस मैसेज को दिल से रिसीव करिएगा, विश्वास के साथ। हाँ, जितनी आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। सारे मैसेज को कंसिडर करने की नीड नहीं है। आपकी एनर्जी फील करा देगी कि हाँ, ये मैसेज मेरे लिए है, ये रीडिंग मेरे लिए है। क्योंकि ये एनर्जेटिक चैनल है ना, स्पिरिचुअल चैनल है, और जो भी जुड़े हैं मेरा मानना है कि वो प्योर सोल है। सो लेट्स सी क्या मैसेज एंजल्स दे रहे हैं।
प्लीज एंजल्स मेरे अराउंड है तो प्लीज मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इमोशंस और स्टेबिलिटी से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी, और मैं 1-2 कार्ड्स ले लूं तो क्लियर होगा। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा, मैनिफेस्ट हो जाएंगे वो, क्योंकि 10-10 भी दिखा है और मैसेज भी आ रहा है आपके लिए। ओके, ईगो, कोई ईगो में है और उस ईगो के कारण वो इल्यूजन में ट्रैप भी है। लेट्स सी, अभी मैंने बोला कि अभी इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। एंजल्स चाहते हैं कि चीजें बैलेंस हो। ओके, बट लेट्स सी कंप्लीटली मैसेज क्या आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, कूल। कोई तो है मेंटल एग्जॉशन में, थोड़ा रेस्ट की नीड है। यहाँ पे गाइडेंस आ रहे हैं, बॉटम एनर्जी देखते हैं। 6 ऑफ वांड, सुपर। चलिए, बॉटम एनर्जी बहुत ही अच्छे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं 6 ऑफ वांड्स की। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे जो मैसेज मुझे आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, पॉजिटिव थॉट रखिएगा। आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही हाई है, तो अगर आप नेगेटिव भी सोचेंगे तो वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी। और मे बी आप अपने फाइनेंस को लेकर हो सकता है कि आप वरी हैं। जो डर बना हुआ, या तो फिर आपकी एनर्जी है या आपके अराउंड कोई है उनकी एनर्जी है। डेफिनेटली धन से रिलेटेड आपको डर हो रहे हैं, एक फियर मन में बैठा है आपको। स्ट्रांग एनर्जी दे रहे हैं एंजल्स आपको। तो मे बी आप हेल्प ले सकते हैं, दूसरे से असिस्टेंट ले सकते हैं। आपकी साइकिक लेवल जो मैंने बोला कि बहुत ही हाई है, तो यहाँ पे भी वो साइकिक लेवल मुझे दिख रहा है। आपकी इंट्यूशंस आपको आंसर्स कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आप फियर में है ना धन को लेकर, उसकी वजह से मे बी थोड़ा इल्यूजन आ सकते हैं आपको। तो उस इल्यूजन को आपको कट करना है, राइट? आप क्लैरिटी की ओर आगे बढ़िए। आपकी इंट्यूशंस क्या आंसर्स कर रहे हैं, आपकी एनर्जी आपको क्या कह रही है, उसकी सुननी है। 144 मेरी स्क्रीन पे है और 444 यानी कि 1444। तो यहाँ पे दैविक शक्तियां और एंजल्स अराउंड ही हैं। तो आई थिंक आपको सिर्फ एंजल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दैविक शक्तियों से भी सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि ये जिनकी भी एनर्जी है, आप 111, 222 और 333 भी फ्रिक्वेंटली देखते होंगे। तो अगर ये नंबर आप देखते हैं, दैट मीन्स कि ये मजाक नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटीज बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर ये तीनों नंबर आप लगातार देखते हैं, दैट मीन्स कि बहुत कुछ बड़ा या समथिंग कुछ बिग होने वाला है आपके लाइफ में, और दैवीय शक्तियां आपके अराउंड रहती हैं, राइट? दूसरा मैसेज आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स। आपकी तरफ तेजी से कोई मैसेज आ सकता है, इमोशनल मैसेज, बट यहां पे आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं कि आपको इमोशन से फैसले नहीं लेने हैं, लॉजिकली लेना है और क्लैरिटी के साथ लेना है। जल्दबाजी में कोई फैसले मत लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं आगे चलकर, या फिर आप वापस से उसी सिचुएशन में, उसी पेन में या उसी साइकिल में आप घूम सकते हैं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फास्ट मूवमेंट दिख रहा है मुझे, और मुझे एनर्जी भी ऑलरेडी आ चुकी है। सडन से कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये एंजल्स क्लियर दे रहे हैं कि इमोशनल रिलेटेड कोई मैसेज है, कॉल, मैसेज, ईमेल, एनीथिंग, कोई कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत ही फास्ट। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मे बी आपको हीलिंग मिल रही है एंजल्स की ओर से। मे बी पेन में आप रहे हैं, या मे बी अभी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है। बोला ना, यहाँ पे स्टेबिलिटी से रिलेटेड और इमोशन से रिलेटेड मैसेज ज्यादा आ रहे हैं। घर दिख रहा है, कोई पुराना घर, ओल्ड एनर्जी। ओके, बोला ना, क्लियर मैसेज आ रहा है आपकी तरफ। फास्ट कम्युनिकेशंस, फास्ट मैसेज आ रहे हैं इमोशन से रिलेटेड। तो मे बी चीजें अभी कुछ बिगड़ी हो, या फिर किसी तरह का कुछ इल्यूजन ईगो आ गया हो और वो सडन से क्लैरिटी आ गई है, तो ये चीजें आपकी तरफ आ सकती हैं। और आपकी ये स्टेबिलिटी से ज्यादा मैसेज लग रहे हैं, आपके घर से रिलेटेड ज्यादा मैसेज मुझे आ रहे हैं। तो ये आपके खुद के मैसेज हो सकते हैं। ईगो का काज है, तो जो भी इल्यूजन्स में आप ट्रैप थे ना, या जो भी आपके अराउंड है जो ट्रैप थे, उनका ये ट्रैप
टूटता हुआ मुझे दिख रहा है, इसलिए शायद ये ट्रैप टूटते ही ये चीजें आपकी तरफ आएंगी फास्ट। सो या ये कट किया जा रहा है एंजल्स की ओर से, इस ईगो को कट किया जा रहा है। ओके, आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दिए जा रहे हैं कि आपको चॉइस को ऑप्ट करना है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए और अपने हैप्पीनेस को देखते हुए, यानी आपको आगे चलकर उस जो भी आप फैसले लेंगे या जो भी आप ऑप्ट करेंगे चॉइस को, उसमें आगे आपको हैप्पीनेस मिलेंगी या नहीं, और वापस से उसी अनहेल्दी हैबिट्स को एडिक्ट नहीं करना है, यानी एडिक्शन में नहीं जाना है। डेफिनेटली ये चीजें हुई है कि नहीं लाइफ में, किसी तरह का कोई कंट्रोलिंग ईगो सिचुएशन से आप फेस कर रहे हैं या फिर किए हैं, तो मे बी पॉज हुए हो बीच में, अब क्लैरिटी आ रही है, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली ऑप्ट करना है चीजों को। आपको इमोशन से फैसले नहीं लेना है ना, क्लैरिटी के साथ जाना है। यहाँ पे फिलहाल आप एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, या फिर जिस पर्सन की जो एनर्जी आई है, फियर जो आपके अराउंड है, ओके, आपसे ही रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके घर के अंदर की एनर्जी आ रही है मुझे ज्यादा, तो आपको थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करने की नीड है। मे बी आप कम सो रहे हैं, स्लीप कम ले रहे हैं आप, लेकिन आपको यहाँ अपने आप की केयर करनी है, अपने आप को अलाउ करिए, ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, ज्यादा एग्जॉशन में आपको नहीं जाना है। बॉटम एनर्जी आपके लिए 6 ऑफ वांड्स, एट एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में जीत आपकी ही होगी, ओके, चाहे उनकी ओर से कोई भी मैसेज कम्युनिकेशंस आ जाए, जीत आपकी ही होनी है, हर सिचुएशन में जीतेंगे आप। तो आपको अपनी जगह पे खड़े रहना है, ठीक है। डेफिनेटली आपने जो भी अब तक किया, जो भी संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष में जीतेंगे आप। डेस्टिनी आपकी जीत की लिखी हुई है। तो या उनकी ओर से मे बी वापस से कोई मैनिपुलेशन हो सकते हैं, वापस से मे बी क्लैरिटी ना हो पूरी तरह से, बट स्टिल आपको क्लैरिटी के साथ आगे मूव ऑन करना है, राइट। सो लेट्स सी इसमें क्या मैसेज है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज आ रहे हैं, कंफर्मेशन आ रहा है आपके लिए। विंग मैसेंजर का कार्ड गिरा है आपके लिए, 2 ऑफ रोजेस। डेफिनेटली कुछ तो न्यूज आएंगे आपकी तरफ। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। या और यहाँ पे भी आप देखेंगे, इस कार्ड में घर देखेंगे आपको दूर, या आज जो भी मैसेज आ रहे हैं ना आपके घर से रिलेटेड हैं, और बहुत ही क्लोज वन है आपके लव्ड वन है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ओके। और आपके घर के अंदर की कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है, उससे रिलेटेड कुछ है, जो चीजें पॉज थी बट अभी फास्ट मूवमेंट दिख रहे हैं, और ऑलरेडी मुझे मैसेज आ चुके हैं, तो फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे ये, बट आपको पूरी क्लैरिटी के साथ आगे जाना है। कोई ईगो नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, चाहे आप में चाहे सामने वाले में। आपको इमोशंस के साथ नहीं जाना है। आदान प्रदान हो रहा है, दोनों के माउथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही हूँ, इसके भी और इसके भी। तो या ये कम्युनिकेशंस बहुत ही फास्ट है, पॉसिबिलिटीज दिख रही है। पॉसिबिलिटीज क्या बोलूं, मतलब क्लियर मैसेज दे रही है, क्योंकि एंजल्स ने भी सेम मैसेज दिए और यहाँ पे भी सेम मैसेज आपके लिए आया है। और ये घर से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही है। एक कार्ड बहुत तेजी से गिरा है, ओ माय गॉड, 2 वर्ल्ड आपके लिए नीचे सतह पे गिरा है, जमीन पे गिरा है और फ्लिप होकर गिरा है। 2 वर्ल्ड का कार्ड है। पहले देख लो मैं ये कौन सा कार्ड्स गिरे हैं। 1 ऑफ स्टॉल, ऑन ट्रैक, एट सम, और बीट एंड बर्थ, और क्लियरिंग द वे। और बॉटम एनर्जी देखती हूँ, ओ माय गॉड, वी कांट डिनाई दिस। से 1 ऑफ फोर्सेस, आकाशिक फील्ड। यूनिवर्स की ओर से ये आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, और ये ट्रुथ है, क्योंकि ये एनर्जेटिक मैसेज है, कोई स्टोरी नहीं है। इस कार्ड का आना दैट मीन्स कि आप इसको 100% ले सकते हैं, अगर आपकी एनर्जी से मैच हो रहे हैं तो, आपकी सिचुएशन से मैच हो रहे हैं तो। ये कार्ड कभी भी रॉन्ग नहीं दिखाता, ये कार्ड कभी भी किसी इल्यूजन को नहीं दिखाता। अगर ये कार्ड आया है दैट मीन्स कि जो भी एनर्जी आई है वो क्लियर एंड कट है, और उस पर भी ये बॉटम एनर्जी है, ठीक है। आप जिस रास्ते पे भी, जिस पाथ पे भी आप चल रहे हैं, या जो भी आपने फैसला लिया है, या जो भी चीजें फिलहाल आप जो फील कर रहे हैं, जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल ऑन ट्रैक है आप, एकदम पाथ आप सही पकड़े हैं,
कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 नंबर का भी कार्ड आया है, बीथ एंड बर्थ, यानी कि एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, एक नई सिरे से ये शुरुआत होगी, पुराना कुछ भी नहीं रहेगा। तभी वहां पे भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, मैंने बोला ना वहां पे भी घर देख रहे हैं। 2 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जो नीचे जो कार्ड गिरा है गाइस, 2 ऑफ वर्ल्ड्स का, दैट मीन्स एक बाहरी दुनिया और एक आपके अंदर की दुनिया, क्योंकि जो भी चीजें होंगी नई सिरे से होंगे। तो मे बी अभी आपकी एनर्जी इन दोनों सिचुएशन में फंसी हुई है, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर बीचों बीच है, अभी आप क्लियर नहीं है अभी। तो यहाँ पे आकाशिक फील्ड का मैसेज आना आपको क्लियर कर रहे हैं कि चीजें जो भी होंगी वो नए सिरे से शुरू होंगे, पुराना कुछ भी आपकी एनर्जी में, आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे। जिसको भी आना होगा वो पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएगा, और ये मैसेज बहुत ही फास्ट आ रहे हैं आपकी तरफ। तो चूज आपको करना है, चूज के लिए आए हैं। और जो भी चीजें रुकी हुई थी ना, अब रुकेगी नहीं, ना ही पॉज होंगे, इसको यूनिवर्स बहुत ही फास्ट मूवमेंट करने जा रहे हैं, क्लियरिंग द वे। अब रुकेगा कुछ भी नहीं, सब कुछ रास्ता क्लियर होते जाएगा और चीजें मूव ऑन होंगी। अब फास्ट मूवमेंट दिख रहा है, नहीं डिले होगा, ना ही पॉज होगा, सब फास्ट जाएगा, कोई रुकावट नहीं उस रास्ते में। और ये आपकी एनर्जी है। आप अभी महासदाशिव का जो मैसेज आया ना, ये कि आप पूरी तरह से रेडी हैं, या फिर ऑलरेडी आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हुई है, ये वही कार्ड है। आप ब्लेस्ड हैं, सी, आप ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, आप ब्लेस्ड सोल हैं। तो आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, पूरी डिवाइन फोर्स के सपोर्ट आपको मिल रहे हैं। बोला ना, आप जो भी फैसले लेंगे आपको सपोर्ट मिलेंगे दोनों में, लेकिन चूज आपको करना है। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा आप बैलेंस नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा आप बीच बीच में हैं। तो इसीलिए आपको ये गाइडेंस दी गई है कि आप इमोशनली फैसले नहीं लेंगे, आप लॉजिकली और क्लैरिटी के साथ फैसले लेंगे, ठीक है। जिसको भी आना होगा आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी के साथ आएगा, बिना ईगो का आएगा। तो आएगा या आएगी जो भी है। अगर किन्हीं की लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट हुए हैं और कुछ ऐसे मोमेंट अभी आ गए हैं जहां पे आपको फैसला लेना है, तो डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस है, ओके। तो आगे मूव ऑन करना है पूरी क्लैरिटी के साथ, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्ट करना है आपको बहुत ही केयरफुली। लेट्स सी, देखते हैं, मैं थोड़े से टैरो लेती हूँ, उसमें भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में एनर्जी सेम ही आ रहे हैं, सेम ही मैसेज कन्वे किया जा रहा है। जिनके भी ये मैसेज हैं पहुंच जाएंगे। कोई तो है डिफेंसिव मोड में दिख रहा है, या फिर कोई अपने आप को बचाव कर रहा है। लेट्स सी, मे बी सिचुएशन अभी क्रिटिकल हो आपके अराउंड। सब अपने आप को बचाव में लगे हैं। ओ माय गॉड, ये मेरे हाथ में ही फ्लिप हुए हैं। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आई है आपके लिए, यानी वो जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई थी एंजल्स कार्ड में, ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि ये ब्लेसिंग्स आपके लिए है। हर सिचुएशन में जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं कि आपको अपने आप को बचाव नहीं करना है, अपने आप को डिफेंड नहीं करना है, आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है और अपनी जगह पे स्टैंड लेना है। स्टैंड के साथ खड़े रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप इमोशनली आप मूव ऑन कर लीजिएगा, नहीं। आपको बोला जा रहा है कि आप जहां खड़े हैं ना, बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, आप गलत नहीं हैं। यहां से आपको हिलना नहीं है, ठीक है। यही मैसेज आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। अपनी जगह पे आप बिल्कुल क्लियर हैं। सी, ये कार्ड मुझे न्यूट्रल गिरे हैं, हाई प्रेस्टिस का है। लेट्स सी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ सारे कार्ड्स आए हैं गाइस। सन की एनर्जी आई है। अब मैं इसके आगे क्या लूंगा, सन आ गया तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बॉटम, कोई है जो कंप्लीटली फैसले ले चुका है मूव ऑन करने के लिए। आपकी एनर्जी है या फिर जो आपके साथ हैं, जिनके साथ ये सिचुएशन चल रहा है, तो उन्होंने आई थिंक क्लैरिटी के साथ ये फैसला ले लिया है। सी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई, तो आई थिंक उनके एनर्जी में या उनके माइंड में जो कंफ्यूजन ईगो था वो कट हुआ है यूनिवर्स की ओर से। बोला ना, अब चीजें रुकेंगी नहीं, फास्ट मूवमेंट दिख रहे हैं, रास्ता क्लियर हो रहा है, अब डिले नहीं किया जाएगा। तो यूनिवर्स की तरफ से इंटरवेन हुआ है, क्योंकि मे बी सामने वाले पर्सन के माइंड में कंफ्यूजन थे, ईगो थे, जो भी था
क्लैरिटी नहीं थी लेकिन उसको क्लैरिटी आ गई और क्लैरिटी के साथ वो मूव ऑन करने का फैसला लिया है। इमोशनली वो मूव ऑन दिख रहा है मुझे, या तो आप हैं या फिर आपके लव्ड वन जिनके साथ ये सिचुएशन चल रही है उनके हैं। ओके, आपकी एनर्जी ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही शांत है, स्थिर है आप, इसलिए माँ भुवनेश्वरी भी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। यस, आप स्थिर रहेंगे अपनी जगह पे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए 7 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आपके लिए ही है कि आप जिस जगह पे हैं ना बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं है, तो अपनी जगह से आपको हिलना नहीं है। ओके, इमोशनली आपको नहीं जाना है। तो या माँ भुवनेश्वरी आपको ऑलरेडी ब्लेस कर चुकी है, आशीर्वाद दे चुकी है कि आपको कोई अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा। तो बस इसी तरह से अपनी एनर्जी में आपको रहना है, स्थिर रहना है, शांत रहना है, ज्यादा आपको डिबेट में नहीं जाना है, नहीं अपनी एनर्जी को ज्यादा खर्च करना है, अभी अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है। सो दिस इज योर एनर्जी। यहाँ पे एक मुझे मैसेज आ रहा है, किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है ये, और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि स्टिल समथिंग इज हाइडिंग। और ये जो भी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इमोशनल कम्युनिकेशंस आएंगे, बहुत फास्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे अगर आपकी एनर्जी है तो। कुछ चीजें हाइड करके आएंगी, क्लैरिटी नहीं दिख रहा है मुझे, या और यहीं पे आपको अपनी जगह पे खड़े रहना है, हिलना नहीं है आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में वही आएगा जो पूरी तरह से क्लियर होगा। कोई ईगो नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ हाइडिंग नहीं, बट यहाँ पे स्टिल मुझे दिख रहे हैं कि समथिंग इज हाइडिंग। मे बी यहाँ पे एक मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी है, और मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली, बट आई थिंक जो फीमेल है ये नहीं चाहती कि चीजें पूरी तरह से बाहर आए, ये अभी भी चीजों को छुपा के रखना चाहती है। तो लेट्स सी, बट चीजें सामने आएंगी, छुपेगा नहीं। ओके, क्योंकि सन की एनर्जी भी साथ में आए है, तो इसके आगे कुछ भी छुपता नहीं है, कुछ भी हाइड नहीं रहेगा, सब कुछ सामने क्लियर हो जाएगा। ये कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले ये लेडी, बट स्टिल ये बाहर आएगा, नहीं छुपेगा। और डेफिनेटली समथिंग बिग, कुछ हाइडिंग है जो आप अवेयर नहीं थे, बट अब आप अवेयर हो जाएंगे। हमिद की भी एनर्जी आई है यहाँ पे, कोई तो है जो बहुत ही अकेला फील कर रहा है अभी, और इसीलिए शायद आगे मूव ऑन करने का फैसला ले चुका है, और मे बी आपकी एनर्जी हो या जो भी है आपके साथ उनकी एनर्जी। तो आज मुझे पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, या फिर लवर हो, जो भी है, जो भी चीजें अभी चल रही है सिचुएशन, उसकी एनर्जी आज आई है। तो अब चीजें देर नहीं लगेगी, फास्ट मूवमेंट होंगे और सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ रोशनी में आएगा, छुपेगा कुछ भी नहीं। कितनी भी चीजें छुपाने की कोशिश कर लें, लेकिन हाँ कुछ बड़ा छुपा तो है, कुछ हिडन तो हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, क्लैरिटी आई है, ताकि चीजें फास्ट मूवमेंट हो। राइट, सो या बॉटम एनर्जी के नीचे ना आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। बोला ना, ये पार्टनर की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रहा है, ये बॉटम के नीचे की एनर्जी है, हिडन है, छुपा हुआ है, गहराई में है, सतह में है। तो या आपके पास जो भी कम्युनिकेशंस आ रहे हैं ना, बहुत ही जल्दबाजी वाले फैसले आ रहे हैं, कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, और मे बी इसके कारण से क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच। इसीलिए आपको गाइडेंस मिले हैं कि आपको ज्यादा डिबेट में नहीं जाना को, आपको बस क्लैरिटी चाहिए। राइट, तो क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर हिडन करके चीजें होती हैं तो डेफिनेटली ये बॉन्डिंग ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। और ये क्लियर मैसेज है कि ये पार्टनर से रिलेटेड ही मैसेज आ रहे हैं, और किसी पार्टनर की एनर्जी ही मुझे आया है। या सो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, और उसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, ये और भी पुख्ता क्लियर मैसेज हो गया है कि यस, आकाशिक में हो या फिर आपके एंजल्स ऑरेकल में हो या फिर टैरो में हो, घर से रिलेटेड ये मैसेज है, और पार्टनर का मैसेज आज यूनिवर्स ने दिए हैं। आप दोनों के बीच कुछ ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, जिसका फैसला अब यूनिवर्स फास्ट मूवमेंट में करने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीजें फास्ट मूव हो, अब डिले ना हो, इसीलिए रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। और आई थिंक ये दोनों कार्ड्स जो है ना, एक पॉजिटिव संकेत भी दे रहा है और एक नेगेटिव भी। नेगेटिव ये कि चीजें अगर हिडन नहीं रहती है, अगर चीजें क्लियर होकर क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आगे बढ़ता है बिना ईगो का, डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन अभी नहीं, इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन होगा। ये पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी का कार्ड आया है, उसके नीचे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सी
4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ये 10 ऑफ कप्स। तो ये चीजें होंगी कब? जब ये पर्सन खुद के फैसले लेगा और लॉजिक के साथ लेगा, पूरी क्लैरिटी के साथ लेगा, बिना ईगो का, बिना हाइड किए। बट यहाँ पे हाइडिंग वाली जो एनर्जी आई है किसी फीमेल की आई है, और उसके नीचे मुझे ये पर्सन आ रहा है, मे बी इसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो इस चीज में, या चीजों को मे बी ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बीच में था और उसके नीचे ये है। तो चीजें जो हैं यूनिवर्स चाहते हैं कि फुलफिल हो, हील हो और बैलेंस रहे चीजें, इक्वालिटी हो। मे बी आपने कुछ चीजें मैनिफेस्ट करी है बैलेंसिंग की या फिर जस्टिस की, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चीजें अब छुपी नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ फिलहाल एक कम्युनिकेशंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, कार्ड्स में भी आए हैं और मुझे एनर्जी भी आ चुकी थी, और वही सेम मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो प्लीज आपको जो गाइडेंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना है, राइट? अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना है। जहां आप खड़े हैं वहीं खड़े रहना है, आपको ज्यादा उलझना नहीं है। लेट्स सी देखते हैं इसमें क्या मैसेज है। बैकएंड में कंफर्मेशन आपको मिल गया है, तो आपको शांत रहना है। जो करेंगे अब यूनिवर्स करेंगे, ओके? एंजल्स कह रहे हैं आप सच्चाई का प्रकाश फैला रहे हैं। आई थिंक हर्मिट की जो एनर्जी आई थी वही है। आप जो कोई भी है ना, काफी प्योर हैं आप, और बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जो भी हिडन है, जो भी मैनिपुलेशन है, वो सामने वाले की एनर्जी में है, जो कि अब यूनिवर्स चाहते हैं कि वो जो भी चीजें आपके साथ हो, या जो लोग आपके साथ रहें, या जो सिचुएशन रहे, जो एनर्जी रहे, वो पूरी क्लैरिटी के साथ रहे। 1001 न्यू चैप्टर स्टार्टिंग, टेक एक्शन, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉरवर्ड। सी 1010 भी दिखा था, और बीट एंड बर्थ का भी कार्ड आया था, और यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस अब नई चीजें आपकी जिंदगी में शुरू होने जा रहे हैं, तो एक्शन लीजिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। सो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ जाइए, ओके? ऐसा नहीं कि वापस से इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। एंजल्स कार्ड में जो ईगो का कार्ड आया था, यस, सामने वाला के इल्यूजन्स टूटे हैं, कंफ्यूजन जो था ना वो टूटा है, तभी चीजें सामने आ रही हैं। तो जो भी सच है अब सामने आएगा, क्लियर होगा। सन की एनर्जी आई है, तब छुपा नहीं रहेगा। जो भी हिडन था सब क्लियर होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। योर एफर्ट्स आर बीइंग रिवॉर्डेड नाउ। तो आपने आई थिंक बहुत, जो मैंने बोला कि आपने संघर्ष किए हैं, तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। आपने मे बी मैनिफेस्ट भी किया था जस्टिस के लिए, तो आई थिंक ये जस्टिस अब आपको मिलने जा रहा है, आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है। आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। एट एनी हाउ जीत आपकी ही होगी, ओके? सो कॉल अपॉन योर गार्डियन एंजल्स टू क्लींस योर हील योर रिलेशनशिप। सी एंजल से हेल्प लीजिए। डेफिनेटली ये पुख्ता मैसेज है, 100% करेक्ट है। मुझे मैसेज आना, कार्ड्स में भी सेम मैसेज आना, ऑरेकल्स के लिए एनर्जी देना, और सारी चीजों में सेम मैसेज आना। कोई ऐसे हैं जो जिनके रिलेशनशिप में अभी किसी तरह की कोई अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और आप उस पिक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे फैसला लेना जरूरी है। तो या ये एनर्जी आपकी है, आप इसको ले सकते हैं। आपको गाइडेंस मिले हैं कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। रिलेशनशिप में हमेशा इक्वालिटी होना चाहिए, कुछ भी चीजें हिडन नहीं रहना चाहिए, ना ही ईगो रहना चाहिए, और ना ही कोई मैनिपुलेशन होना चाहिए। तो आई थिंक अब आप जीतने जा रहे हैं। जो भी झूठ था वो सामने आएगा, और लोग एक्सपोज होंगे अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें फीमेल की स्ट्रांग एनर्जी आई है, और एक कोई थर्ड पार्टी भी दिखा है मुझे। तो या एंजल से हेल्प लीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप को क्लींस किया जाए। जो भी डाउट है, या जो भी बाहरी एनर्जी है, या किसी के मैनिपुलेशन है, उसको क्लींस करें। 404 मेरे स्क्रीन पे है। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ। तो मैंने बोला ना कि पॉजिटिव संकेत भी इसमें आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई है। तो ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव संकेत है। हाँ, स्टेबिलिटी आएगी, स्लोली आएगी, क्योंकि उसके माइंड को क्लियर किया जा रहा है। उसके ईगो हट रहे हैं, कट रहे हैं, इल्यूजन्स कट रहे हैं। तो डेफिनेटली हिडन चीजें सामने आएंगी, वो क्लियर होगा, टूटेगा, समथिंग, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बट स्टिल एंड में जीत आपकी होगी। ओ माय गॉड। स्टे डिसिप्लिन, फोकस्ड ऑन योर गोल। अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिएगा, बनाए रखिएगा, हिलना नहीं है, अपनी स्थिरता आपको बनाए रखना है। 144 दिखे हैं ड्यूरिंग द रीडिंग और बिफोर द रीडिंग।
ठीक है, 777 एंड 144 दोनों दिखे थे। तो या योर जर्नी इज नाउ लीडिंग टुवर्ड्स योर सोलमेट। ओ माय गॉड, अब मैं इसको कुछ नहीं बोल सकती। अब ये क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया है कि जो भी चीजें अभी आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रहा है ना, आपको आपके सोलमेट की ओर पुश किया जा रहा है। तो मे बी जो भी सिचुएशन या जो भी अभी फिलहाल हो रहे हैं आपके साथ, 414 मेरी स्क्रीन पे है, तो या चीजें अब बेहतर होंगी आई थिंक। ओके, एंड आई होप एंड प्रे कि चीजें सब कुछ ठीक हो, जो भी हिडन था वो सामने हो, जो लोग गलत कर रहे थे वो एक्सपोज हो, आपको जस्टिस मिले और आपकी लाइफ में जो भी हैं वो क्लैरिटी के साथ, बिना ईगो के, बिना मैनिपुलेशन के आपकी लाइफ में रिटर्न हो, आपका घर वापस से खुशियों से भर जाए। या ये मेरे दिल से कामना है, ठीक है। और छुपा हुआ दुश्मन एक्सपोज हो रहा है, डिवाइन जस्टिस, जस्ट आई सेड, और ये मैसेज उसके नीचे है, जस्टिस मिलेगा आपको। एक चीज और मैं आपको बोल दूं कि जब भी कोई चीजें ज्यादा परेशान करे ना, और आप उससे बहुत टाइम से टैकल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फालतू का आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, मत करिए, कुछ नहीं मिलने वाला। इससे क्या होता है, सामने वाला और भी ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगता है। तो आपको बिल्कुल काम रहना है और क्या करना है, उस सिचुएशन को ज्यादा कुछ नहीं करना है, एंड में महाकाल को समर्पित कर दीजिए, उनको दे दीजिए उस सिचुएशन को, उस लोगों को जो गलत कर रहे हैं, और आप पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ, उनकी वजह से आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ, आपका घर पूरी तरह से स्पॉइल हो रहा है और चीजें क्लियर नहीं हो रही है, स्टिल सब कुछ उलझा हुआ है। तो महाकाल को दीजिए, कोई नहीं करेंगे तो महाकाल जरूर करेंगे। आप उनको देकर तो देखिए, उनको समर्पित तो करिए, उनसे मांग कर तो देखिए, लेकिन हाँ, विश्वास के साथ करेंगे तभी वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको। करता है वर्क, बिल्कुल करता है, तो ये जरूर करिएगा। जब भी किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा आप उलझ गए हैं या उलझ जाते हैं, आपके हाथ में वो चीजें नहीं होती हैं, तो महाकाल को दे दीजिए, उनको प्रे करिए, उनको विजुअलाइज करिए, यस आप जस्टिस देंगे। आपको समर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे पता है कि आप सब कुछ बेहतर करेंगे, जो सच है वो सामने आएगा और आप लाएंगे, चाहे जैसे भी हो। तो ये चीजें होती हैं, और आई थिंक आज इसीलिए महादेव, शिव, माहेश्वर सभी रूप में आए हैं। तो महासदाशिव, इतने सारे रूप इनके, समर्पित करिए, ठीक है। वरी करने से बेहतर है, अपनी ऊर्जा को खर्च करने से बेहतर है सरेंडर इट, पूरे विश्वास के साथ, और एक्शन लेते रहिए। जो भी आपको गाइडेंस मिलते हैं, बस यही करना है। सो या गाइस, ये थी रीडिंग, ये थी एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रहे हो। जिनसे भी रेजोनेट करेंगे उन तक ये मैसेज जरूर पहुंच जाएगा, ये गाइडेंस उन तक जरूर मिल जाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ। तो मैं रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो नए जुड़े हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दिल करे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।